बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान इज्तमाई ख़ुदकशी के रास्ता पर आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। 20 जून जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान के शहर सियालकोट का 40 साला रिहायशी इस्माइल, जो कि 18 जून से बतौर टूरिस्ट सवात के एक होटल में मुकीम था, उसको मजहबी जुनूनियों ने कुरान करीम की बेहुरमती के इल्ज़ाम में पहले तो पुलिस की हिरासत से ज़बरदस्ती छुड़वाया, फिर गोलियां मार दी और फिर लटकाए भी रखा और फिर इसके जिस्म को जलाकर राख कर दिया। पुलिस के बयान के मुताबिक कुरान करीम की बेहुरमती हुई या नहीं, इसका उनको अभी तक इल्म नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने तफ्तीश के लिए इस्माइल को हिरासत में ज़रूर ले लिया था। किसी शरारती ने इस इल्ज़ाम को इलाका के मुल्ला को बता दिया। मालाकंड के पुलिस चीफ के मुताबिक इस मुल्ला ने इलाका की मस्जिद में इश्तियाल अंगेज़ ऐलान करने शुरू कर दिए और फिर हज़ारों का मजमा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस के अफराद अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़े हुए। मजमा ने मुल्ज़म को हवालात से निकाल कर गोलियां मार दी, फिर लटकाया भी और फिर जला भी दिया। पाकिस्तान के एक साबका वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ही हिम्मत करके इस वाक़या पर तबसरा करते हुए कहा है कि नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी मुआशरे का पागलपन अपने अरूज को छू रहा है और पूरी कौम इज्तमाई ख़ुदकशी के दहाने तक पहुँच चुकी है। मोहतरमी मोहित पीरज़ादा साहब मुल्क के बड़े दानश्वर हैं, जो आजकल अमेरिका में मुकीम हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस वाक़या पर प्रोग्राम भी किया है। इनके प्रोग्राम के चंद ज़रूरी हिस्से नाज़रीन की इत्तला और कमेंट्स के लिए मोहित पीरज़ादा साहब के शुक्रिया के साथ पेश खिदमत हैं, तो मुलाहिज़ा करें। इस वाक़े का ताल्लुक वो है जब 2 दिन पहले सवात के अंदर मयादम में एक शख्स को, जो सियालकोट से एक सियाह पाकिस्तानी एक स्काईवेज होटल में आके ठहरा हुआ था सवात में, उसे एक हजूम ने, बेकाबू हजूम ने इस इल्ज़ाम में कि उसने कुरान करीम की खुदा न खास्ता बेहुरमती की है, डेजिक्रेशन की है कुरान की, उस इल्ज़ाम में उसे हलाक भी किया और उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी। 1986 से अब तक तकरीबन 2200 इस किस्म के इल्ज़ामात वाक़यात लग चुके हैं। सब में हलाकत नहीं हुई है, लेकिन वायलेंस हुई है या लोगों को गिरफ्तार किया गया या ब्लास्फेमी के उन पर इल्ज़ाम लगे। हमेशा किसी भी जगह पे चंद ताकतवर शरपसंद अनासर, जिनके हाथ में स्ट्रीट की ताकत होती है, वो एक सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हैं। किसी ऐसे आदमी या औरत, किसी शख्स जो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो या अहमदी हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम इसी नोयत का होता है। ये 4, 5, 6 लोग मैक्सिमम होते हैं या 3, 4 लोग होते हैं जिनका आपस में एका होता है, जिन्हें इस शख्स के साथ जिनका कोई झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है, उसको सज़ा देना चाहते हैं। इससे पहले एक झगड़े की हिस्ट्री होती है और उसके बाद ये उसको टारगेट करते हैं और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि एक हजूम इकट्ठा होता है। हजूम अंधा होता है, हजूम को गुमराह किया जाता है, हजूम के बुनियादी जो अकायद उसके जहन में बड़े गहरे हैं उनके साथ खेला जाता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और फिर बेकाबू हजूम जो है वो कुछ नहीं देखता और वो, जिस तरह से हमने श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमार का कत्ल और जला देने का वाक़या 2021 में हमने सियालकोट में देखा। मशाल खान जो स्टूडेंट थे एक यूनिवर्सिटी के खैबर पख्तूनख्वा में, 2017 में उनका हमने वाक़या देखा। तो ये इसका दूसरा पहलू है, एक बेकाबू पागल हजूम जो वहशी बन जाता है और जिससे किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता। तीसरा इसका मैंने पहलू ये उठाया था कि किस तरह से इंक्रीजिंगली हम ये देख रहे हैं, जो पहले नहीं था, ये एक नया फिनोमेना गुज़श्ता चंद बरसों में ऐड हुआ है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इस किस्म के हजूम को रोक नहीं पाती। उसकी जो एबिलिटी है हजूम से ऐसे विक्टिम को छुड़ाने की या उसको महफूज बनाने की, इवन अगर वो उसको गिरफ्तार कर ले, वो उसके पास नहीं है। हालांकि माजी में मजहबी उलमा ये कहते रहे ब्लास्फेमी कानून की इसलिए ज़रूरत है कि अगर ब्लास्फेमी का कानून नहीं होगा तो लोग फिर अपने हाथ में ले लेंगे सूरत हाल को, और लोगों को अपने हाथ में सूरत हाल को लेने से और बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के कानून जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। 2 किस्म की इंफॉर्मेशन मेरे सामने इस वक्त है। एक वो जो पाकिस्तानी अखबारात में इसकी तफसीलात छपी हैं, दूसरा ये कि जो इंटरनेट जो माइक्रो ब्लॉगिंग
साइट है ट्विटर स्ट्रोक एक्स, उसके ऊपर वो फुटेज मुझे देखने का मौका मिला। जब मैंने उसकी फुटेज देखी है तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए हैं। और वो फुटेज भी आप देखते हैं कि एक क्राउड खड़ा हुआ है नौजवानों का एक जलती हुई लाश के गिर्द, और उन सब के हाथ में चमकते हुए डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स हैं, जिसके जरिए वो इस वाक़े की जो है एक फुटेज कैप्चर कर रहे हैं, और उस फुटेज को कैप्चर करके वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। और यूं पूरी दुनिया ने इस फुटेज को देखा जो इन्हीं वहशी, पागल, गुमराह नौजवानों ने अपने मोबाइल फ़ोन से एक अचीवमेंट के तौर पे कैप्चर की है। और इस वक्त मुख्तलिफ ट्विटर साइट्स और हैंडल्स के ऊपर आप इस फुटेज को देख सकते हैं। एक एक्साइटमेंट है, वहाँ नारे भी लग रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब ये जो फुटेज देखी है, जो आप में से बहुत से लोग देख चुके होंगे कि जो ट्विटर के ऊपर चल रही है, कि कैसे ये नौजवान जो हैं इसको एक तमाशा समझ रहे हैं, इसे एक अचीवमेंट समझ रहे हैं, और बाकी सारी दुनिया जहाँ मैं हूँ वो इन नौजवानों को पागल समझ रही है, वहशी समझ रही है। बर्बरियत का ये सीन वो सोच रहे हैं कि ये किस किस्म का मुल्क होगा जहाँ इस किस्म की चीज़ जो है वो हो सकती है इस ज़माने। इन नौजवानों के हाथ में मॉडर्न गैजेट्स हैं, इन्होंने इस तरह के आईफोन्स और सैमसंग्स वगैरह जो हैं वो उठाए हुए हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये देखें कि हाथों में इनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जहन इनके तो किसी पेगन या नोमैडिक किस्म के इरा के अंदर है, बारबैरिक इरा के अंदर है, और हाथ में इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको पता चलता है कि टेक्नोलॉजी पर सी जो है वो जहन का कुछ भी नहीं बिगाड़ती। जहन आपके बहुत ज़्यादा पुराने मिडीवल और मिडिल एजेस के हो सकते हैं, आपके बिल्कुल नेंडरथल किस्म के माइंड हो सकते हैं, और हाथ में आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हथियार या वेपन्स या गाड़ियाँ, ये कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने 2 FIRs रजिस्टर की हैं और दोनों को सील कर दिया गया। 2 FIRs हैं, उसमें से एक FIR उन लोगों के खिलाफ है जो 10-15 लोग हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने एक शख्स को वहाँ से पुलिस के नरगे से छुड़ा लिया। इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि FIR जो हैं वो सील्ड हैं। दूसरी FIR है वो उस शख्स के खिलाफ है, डिसीज्ड के खिलाफ है, वो शख्स जिसको हलाक कर दिया गया, वो शख्स जिसको जला के खाकस्तर कर दिया गया, जिसकी लाश के गिर्द ठट्ठा हो रहा है, उसके खिलाफ भी दूसरी FIR काटी गई है कि उस शख्स ने तौहीन रसालत की या तौहीन उसने कुरान किया। यहाँ पर आपके लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलेमा, एक बहुत बड़ा सवाल है अहले पाकिस्तान के लिए कि ज़रा देखें तो सही, एक तो एक जुर्म हुआ है, एक खौफनाक चीज़ हो गई है, ऊपर से कानून के हालात देखें कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जिसको जला के खाकस्तर कर दिया गया है, उसके खिलाफ भी एक FIR जो है वो काट दी गई है। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे बड़ी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, दुनिया ऐसे कैसे देख रही है। और जो स्टेटिस्टिक्स मैंने थोड़े से देखे हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि 1926 से लेके 1986 तक जब अंग्रेज़ों ने ब्लास्फेमी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में करनी शुरू की, तो गालिबन सिर्फ 14 इस किस्म के केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए और सामने आए। लेकिन 1986 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने इन ब्लास्फेमी के कवानीन को रिवाइज़ किया और इसके अंदर सख्त किस्म की सज़ाएँ और सज़ाए मौत को ऐड किया, तो उसके बाद से अब तक जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे केसेस जो हैं रजिस्टर हो चुके हैं और बेअंतहा वायलेंस जो है वो ब्लास्फेमी कानून के तहत हुई है। ये वो पॉइंट है जिस पे सोचने की ज़रूरत है, असल इशू पे, कि एक हाइटेंड कॉन्शसनेस जनरेट हुई है इन कवानीन की वजह से। लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हो गया कि उनको कुछ करना है। इसलिए जब तक इन बुनियादी कवानीन जो हैं इनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, इनको रिवाइज़ नहीं किया जाएगा, इन्हें सॉफन नहीं किया जाएगा, जब तक इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, PPP, मौलाना फजल रहमान की जमात और जितनी भी और सिविक सोसाइटीज़ हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पाकिस्तान के अखबारात हैं, बड़े जो मीडिया का सेक्शन है, कि इन कवानीन को आपको कमज़ोर करना है, उन्हें रिफ़ाइन और रिफॉर्म करना है। जब तक इन कवानीन को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान इस खौफनाक सूरत हाल पे काबू नहीं पा सकेगा।